I am Mr. Mukesh Kumar Kushwaha, Ideal Coaching Center. ये जैसा कि लॉकडाउन चल रहा है और इस लॉकडाउन की घड़ी में आप लोग इस पढ़ाई का आनंद ले सकते हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं। ट्रिगोनोमेट्री है, मैं पहले इस पार्ट को मैं स्टार्ट करूंगा, तो चलते हैं ट्रिगोनोमेट्री को जानने के लिए। बच्चे इनका लाभ उठाएं और ध्यान से देखें। तो ट्रिगोनोमेट्री अर्थ इसको अगर यदि हिंदी कहा जाए तो हम लोग इसको हिंदी में त्रिकोणमिति कहते हैं। और इसको यदि तोड़ दिया जाए त्रिकोणमिति को, ये होता है ट्री प्लस गोनो प्लस मेट्री, अर्थात तीन कोणों का मापन। तो तीन कोणों का मापन, त्रिकोणमिति का जितने भी तरह के सवाल हैं उन सभी सवालों को बनाने के लिए याद रखेंगे कि सबसे पहले सूत्र अनिवार्य है। यदि इनका फॉर्मूला आपको नहीं मालूम है तो ट्रिगोनोमेट्री का एक भी सवाल आप नहीं बना पाएंगे। तो बच्चे ध्यान से देखेंगे और इनका लाभ उठाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सर, मैं बता दूं कि इस त्रिकोणमिति में 6 अवयव होते हैं और ये 6 अवयव साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक होते हैं। अब ये जो 6 अवयव है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, इससे हम क्या करते हैं कि जो एक त्रिभुज होती है, इसकी भुजा निकाली जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं लंब, कर्ण और आधार। तो इस आधार पर ये जो भुजा होती है, ये जो है त्रिभुज की भुजा हमारा कर्ण है, जबकि नीचे की भुजा जो है वो हमारा आधार है। और इस भुजा को हम लोग लंब कहते हैं, और अब चलते हैं आगे। जैसा कि अभी हमने बताया आपको कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, इनकी 6 निष्पत्तियां हैं या इनके 6 अवयव हैं। तो इस स्थिति में जो इसका सूत्र बनता है, ऐसे हम लोग याद करने के लिए, ताकि आसानी से याद हो जाए, हम लोग इसको कहते हैं लॉ क भू क लॉ भू, भू लॉ, क भू और क लॉ। जहां लॉ मीन्स लंब होता है, लॉ मीन्स हमको पढ़ना क्या है, लॉ को हम लंब बोलेंगे, जबकि हम क को कर्ण बोलेंगे और भू मीन्स भूमि को हम आधार बोलेंगे। इस प्रकार हमने आपको त्रिकोणमिति की 3 भुजा को वहां दर्शा दिया, जहां पे लंब, कर्ण और आधार दिखा दिया गया है। अब मैं इसका सूत्र लिखूंगा कि हम इसको किस तरह से त्रिकोणमिति में यूज करते हैं। तो चलिए अब हम सबसे पहले देखते हैं हमने, अगर मैं साइन थीटा लिख रहा हूं तो साइन थीटा जो पहली वाली हमारी लिखी हुई थी अभी, लॉक मीन्स हो गया लंब बटे कर्ण। इसके बाद जो हमारी दूसरी सूत्र थी वो थी कॉस थीटा का। कॉस थीटा का हमने कहा था भू को का मतलब हो गया आधार बटे कर्ण। इसके बाद था टेन थीटा। टेन थीटा का बराबर होता है लंब बटे आधार। चौथा नंबर है कॉट थीटा। कॉट थीटा जो आधार बटे लंब होता है, यानी कि यह इसका विपरीत होता है। तो मैं इसको लिखता हूं आधार बटे लंब। अब आता हूं मैं 5वां सूत्र पर, जो सेक थीटा के रूप में होता है।
ये होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। जबकि मेरा छठा सूत्र है कॉसेक थीटा, जिसको हम लोग कर्ण बटे लंब कहते हैं, कर्ण बटे लंब कहते हैं। इस प्रकार अभी जो हमने 6 निष्पत्तियां बताई, ये जो हमारी 6 निष्पत्तियां थी, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक, तो इन 6 निष्पत्तियों से हमने सबका सूत्र लिख दिया। लॉग, भूक, लघु, भूल, कभू, कॉल। और अब जो है पहले तो ये सूत्र 8.1 के लिए, क्लास 10th में 8.1 के लिए पहले तो हम इसको लिए। अब दूसरा सूत्र आता है कि हमारे पास कोई भी अगर आधार और कर्ण दिया हुआ है, 2 भुजा दिया हुआ है, तीसरी भुजा निकालने के लिए हम एक सूत्र का प्रयोग करते हैं। हमारे पास जो तीसरी भुजा है वो क्या है, इनको समझिए, तीसरी भुजा को हम कैसे निकालते हैं। इनके लिए फिर अलग से हम एक सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो चलते हैं हम 3 भुजा निकालने के लिए क्या सूत्र है, इसके बाद फिर हम एक्सरसाइज में जाएंगे। तो बच्चों फिर मैं इनको मिटाता हूं और आप देखेंगे कि लंब, कर्ण और आधार निकालने के लिए क्या सूत्र होता है। चलिए सर, मैं अब आप लोगों को कर्ण निकालने के लिए बता रहा हूं। एक जो समकोण त्रिभुज जो है, समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है और कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इससे कर्ण का मान निकल जाएगा। जबकि हमारा दूसरा चीज जो है लंब निकालने के लिए, जब मैं लंब निकालूंगा तो लंब बराबर होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तीसरी जो भुजा है वो है सर आधार। आधार जो मैं निकालूंगा वो आधार बराबर होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो देखते हैं इसको कि कर्ण, लंब और आधार निकालने के लिए ये 3 सूत्र हमने दिखाया आपको। तो कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब बराबर होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। इसके बाद आधार बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। बस केवल इस 3 सूत्र को यहां मालूम रखेंगे। और अभी जो जस्ट इसके आगे जो हमने बताया 6 निष्पत्तियां थी, उस 6 निष्पत्ति को हम दिमाग में रखेंगे। और अब चलिए सर अपने मन से कोई एक सवाल लेते हैं, इस सवाल को हम बनाते कैसे हैं। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। मैं एक सवाल देता हूं, यदि tan थीटा बराबर 5/12 तो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। तो पहले इस सवाल को देखेंगे ध्यान से। सवाल हमने क्या कहा सर कि यदि tan थीटा बराबर 5/12 तो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। तो अब देखिए कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो दिया हुआ क्या है उनको मैं लिखता हूं हिसाब बनाने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं चूंकि tan थीटा बराबर 5/12, सबसे पहले क्या करना है आपको, tan कितने नंबर में आता है, अगर सिस्टम नंबर सिस्टम में चले तो tan 3 नंबर में आता है, साइन कॉस tan। उधर से तीसरे नंबर की सूत्र क्या थी, लॉग भू को लघु। तो मैं लघु को यहां सेट करता हूं, अर्थात लंब बटे आधार, लंब
बटे आधार। अब हम यहाँ एक समकोण त्रिभुज को बनाते हैं और इसी समकोण त्रिभुज पे लंब में 5 बैठा देते हैं, आधार में 12 बैठा देते हैं। पता चलता है कि मेरे पास कर्ण नहीं है, पता चलता है कि मेरे पास कर्ण नहीं है। मैंने कहा कि जो 8.1 जो त्रिकोणमिति का जो चैप्टर है उसमें आप देखेंगे कि हमको कर्ण निकालना है, तो कर्ण निकालने के लिए मेरे पास लंब और आधार दिया हुआ है। मैंने कहा कि कोई भी दो भुजा दिया हुआ है, आपको ये ध्यान से देखना कि कौन सी दो भुजा दी हुई है, तीसरी भुजा निकालनी है। तीसरी भुजा का सूत्र आपके पास में है, तो हमारे पास लंब और आधार दिया हुआ है, इसका मतलब है कि मेरे पास क्या नहीं है, अभी कर्ण नहीं है। तो चलिए आइए हम लोग कर्ण को ज्ञात करते हैं। तो चलिए सूत्र बताइए जरा आप, क्या होता है कर्ण के बारे में हमने क्या बताया था कि चूंकि कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। चलते हैं आगे। लंब स्क्वायर यानी लंब कितना है 5, ये 5 का स्क्वायर, आधार कितना है 12, ये 12 का स्क्वायर। अब मैं 5 का वर्ग कर देता हूं, 5 का वर्ग मीन्स 5 गुना 5 बचे 25, और यहाँ 12 का वर्ग बराबर 44 से यानी 144, दोनों को जोड़ दिया जाए 169, अर्थात जो इसका वर्गमूल निकलता है वो है 13। इस प्रकार हम तीसरी भुजा को हमने ज्ञात कर लिया। आ गई बात समझ में? ये हमारी तीसरी भुजा को हमने इससे ज्ञात कर लिया। इस चीज को मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं। मैंने कहा कि मुझे हिसाब में देखना क्या है, देखना है कि कोई दो भुजा दी हुई है, यहां दिया हुआ है लंब और आधार। स्पष्ट हो गया कि तीसरी भुजा मेरे पास नहीं है। तीसरी भुजा हमारी क्या है कर्ण। कर्ण का सूत्र क्या है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। मैंने दोनों का मान बैठाया और इसको सरल कर दिया। सरल करने के बाद हमारा कर्ण जो निकला वो 13 निकला। और यह भी दिमाग में रखना है कि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। एक भुजा 5 है, दूसरी भुजा 12 है, तो तीसरी भुजा 13 है कर्ण, जो निश्चित रूप से उससे बड़ी है। चलिए आगे चलते हैं। अब मुझे निकालने के लिए क्या दिया गया है उनको हम देखेंगे। मुझे निकालने के लिए दिया गया है साइन थीटा और कॉस थीटा। चूंकि साइन थीटा और सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण से वहां देख के बताएंगे कि लंब है 5 और कर्ण है 13। तो ये हो गया मेरा पहला आंसर कि साइन थीटा का मान 5 बटे 13। जबकि दूसरा हमारा क्या था, दूसरा था कॉस थीटा। कॉस थीटा मीन्स क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार देख लीजिए वहां पे कितना है 12, कर्ण कितना है 13। इनको बैठा दिए और इस प्रकार इनका दो आंसर निकल गया। साइन थीटा बराबर 5 बटे 13 और कॉस थीटा बराबर 12 बटे 13। क्या ये बात सबको समझ में आ गई?